लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाय, तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न होता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है कि जब भी हम लोग इसमें से अपना कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, ये क्योंकि देखो लाइम वाटर जो होता है इसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। और कैल्शियम कार्बोनेट जो ये क्या बेसिकली लाइमस्टोन, मार्बल, ये सब होता है। तो ये अगर पानी में डिसॉल्व होगा तो ये आपको मिल्की टाइप का ही दिखेगा। देयरफॉर आंसर इज CO2। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो आप। व्हाट इज नीला थोता? दिस इज नीला थोता या ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल जो है ना, ये कॉपर सल्फेट का, CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक हाइड्रेटेड वर्जन है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपको उसका हाइड्रेटेड वर्जन नहीं पूछा, सिर्फ आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है। देयरफॉर कॉपर सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये एक बहुत इसका फेमस यूज है कि दिस इज यूज्ड फॉर इरेडिकेटिंग द फंगी इन द वाटर टैंक। क्लियर। तो इसलिए हम लोग इसको एज अ फंगीसाइड यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय फंगी इन द वाटर टैंक, अभी हमने बात किया कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, नॉट मच टू डिस्कस अबाउट इट। आगे देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। क्लियर। अगला देखिए, टेबल सॉल्ट NaCl इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो इसमें जो NaCl हमारा बनता है ये इनमें से किसका प्रोडक्ट है? इधर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बनता है? सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, जिससे इसका एक कॉमन नेम भी है, दैट इज टेबल सॉल्ट। यानी हम जो नेचुरली सॉल्ट कंज्यूम करते हैं दैट इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड। क्लियर। आगे देखिए, when eno salt is poured into the water bubble forms। अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब भी हम सोडा बॉटल को ओपन करते हैं तो इनो क्या, एक तरीके से देखा जाए तो सोडा ही है, तो इसमें कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2 गैस। क्लियर। अब देखो आप, रेपिटेशन होंगी चीजों की। विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में वी हैव कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। इसका एक अपना केमिकल फॉर्मूला है, वो आप यहाँ पे देख लो, बहुत बार पूछा जा सकता है। CaOClCl, ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये ब्रैकेट से। ओके। ये बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट रिलीजेस क्लोरीन आफ्टर दिस रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट एसिड। क्लियर। इसको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, डिस्ट्रॉइंग ऑफ माइक्रोब्स के लिए यूज करते हैं। एंड दिस इज नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दो सॉल्युबल बट नॉट हाईली सॉल्युबल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड विद अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ कोटिंग इन अ फोटोग्राफिक प्लेट, और वो भी बहुत हाई रिजोल्यूशन फाइन ग्रेन मटेरियल के रूप में। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन अ सिगरेट लाइटर। तो लाइटर में कौन सा गैस यूज होता है? वी यूज ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है। अब चलो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टास्क देते हैं, आपको सब कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। क्लियर। चलो उसके बाद में ये देखो, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी बहुत ही फेमस है, अभी भी ये न्यूज में आया है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस केस को रीओपन किया है एंड दे आर आस्किंग फॉर सम मोर रेपरेशन। ठीक है। जो वो कंपनी थी ना, वो से और भी रेपरेशन डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है इसे क्वेश्चन आ सकता है। सो द गैस और लिक्विड विच वाज रिलीज इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका एक बहुत ही छोटा सा प्रॉपर्टी है, वो आप याद करो कि ये बहुत जल्दी फैलता है। क्लियर। और वो जो कंपनी थी दैट इज यूनियन कार्बाइड, और ये इंसिडेंस हुआ था 1984 में। These are some basic tidbits which you should know about it. Okay. Methane gas is produced from which field? तो जब भी हम लोग पैडी का कल्टीवेशन करते हैं तो वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 which leads to formation of methane। तो जो पैडी या राइस कल्टीवेशन है उसके चलते वहां पे मीथेन का प्रोडक्शन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज एज अ मिक्सचर इन द वेल्डिंग। यानी जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा गैस यूज होता है? एक तो है एसिटिलीन और एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं? फॉर द कंबशन प्रोसेस। और एसिटिलीन जो है ये वो मटेरियल है जो कि बर्न होता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड इन द बेंजीन। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने भी इसको पूछा है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप में से जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको याद ही कर लो कि बेसिकली उसमें 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो देखो, ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C6H6। अब हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको सिंपल C2H4 में दिखाता हूँ। ठीक है। C2H4 का ये हम लोग स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाते हैं। तो जहां भी हमारा डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड।
क्लियर। तो देखो यहाँ पे तो हमारा 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर है, तो 3 बाई बॉन्ड क्लियर हो गए। उसके बाद जब आप इसमें सिंगल बॉन्ड को काउंट करोगे वो 12 के आसपास आएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़िए। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू, अगर आप शुगर का फर्मेंटेशन करोगे तो वो इथाइल अल्कोहल बनाएगा। इथाइल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। क्लियर, आगे बढ़ो। when glucose is converted into ethyl alcohol the enzyme, तो जब हम C6H12O6, ये ग्लूकोज है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल में C2H5OH, तो यहाँ पे हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज जाइमेज। क्लियर, तो जाइमेज जो है ना ये बेसिकली शुगर के फर्मेंटेशन को अपना कैटलाइज करता है। ठीक है, अब इन्वर्टेज का क्या यूज है, इन्वर्टेज बेसिकली क्या करता है कि ये सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में काम आता है, सुक्रोज टू ग्लूकोज। क्लियर, और माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए। ब्रेथ टेस्ट जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत बार करते हैं, चेक करने के लिए कि पर्सन इज ड्रिंकिंग और नॉट, क्या उसमें अल्कोहल का अपना कंजम्पशन किया है कि नहीं किया है। अगेन दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द 66 बीपीएससी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पूछे जा रहे हैं कि वो जो ब्रेथ टेस्ट करते हैं उसमें वो कौन से कंपाउंड या वो कौन से अपने कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो देयरफॉर वहां पे वो यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, तो जब भी अल्कोहल का वेपर इसके साथ में अपना कॉन्टैक्ट बनाता है तो ये ग्रीन चेंज हो जाता है, और इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। ठीक है, और जो डिग्री ऑफ कलर चेंज है वो बताता है कितना डिग्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। ओके, अगला क्वेश्चन। नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है, तो नेचुरल रबर इज एन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है ये इसका नेचुरल मोनोमर है, सिंपल, नथिंग मच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। अब देखो नेचुरल पॉलीमर का मतलब ये है कि जो नेचर में ऑटोमेटिकली बनता है। ठीक है, और इसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बनाते, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है लेदर। ठीक है, लेदर तो हमको नेचुरली मिलता है। अब जो लेदर जो है इसमें कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। क्लियर, और बेकेलाइट जो है यस बनाते हैं हम लोग लेबोरेटरी में, केवलार भी, लेक्सान भी। ओके, अगला देखो। द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर इज, तो नेचर में इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, आइदर परसेंटेज वाइज और इन एब्सोल्यूट मैटर्स। ठीक है, तो फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सेल्यूलोज है। तो जो सेल्यूलोज है ये हमको नेचुरली बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अब जो सेल्यूलोज है दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म। ओके, और ये एक अपना पॉलीसैकेराइड है विच कंटेन्स अ लीनियर चेंज ऑफ बीटा लिंक डी ग्लूकोज। इसका जो नेचुरल फॉर्म है वो है कॉटन, जो नेचुरल प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज कॉटन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर थर्मोप्लास्टिक, इनमें से कौन सा पॉलीमर एक थर्मोप्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। इसमें हमको ऑप्शंस दिया हुआ है टेफ्लॉन, नेचुरल रबर, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन याद है, अभी हमने पहले ही देखा आइसोप्रीन कहाँ यूज हुआ था। तो इसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि इसमें पॉलीथीन भी यूज करते हैं, टेफ्लॉन भी यूज होता है, इसमें हमारा पॉलीस्टाइरीन भी यूज होता है, तो इसमें मोर देन वन, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज आर द लीनियर और ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स which are capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling, उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। यानी अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर आप उसको कूल कर रहे हो तो वो हार्ड हो जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर पॉलीइथीन प्लास्टिक, अगेन आपसे यही पूछ रहा है कि पॉलीइथीन प्लास्टिक बनाने के लिए इनमें से कौन सा कंपोनेंट यूज होता है। सो देयर यू यूज इथाइलिन। ठीक है, तो इथिलीन जो है वो मोनोमर है और इसका जो पॉलीमर है दैट इज द पॉलीइथीन। क्लियर, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए वी यूज पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है। अब बुलेट प्रूफ जो क्लास है ना ये हम लोग बनाते हैं बाय लेयरिंग पॉलीकार्बोनेट मटेरियल बिटवीन पीसेस ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। क्लियर, इस तरीके से हम पॉलीकार्बोनेट का यूज करके बुलेट प्रूफ मटेरियल को बनाते हैं। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द नॉन स्टिक कुकिंग वेसल्स, टेफ्लॉन, वेरी फेमस एग्जांपल। टेफ्लॉन जो है ये नॉन स्टिक जो कुकवेयर होता है उसमें हम टेफ्लॉन की कोटिंग देते हैं। और जो हमारी टेफ्लॉन है इसको हम लोग बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरो, पॉली, नाम याद कर लो, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। इसका एक एब्रिविएशन भी है, पूछ देता है PTFE। तो ये एक सॉलिड फ्लोरोकार्बन है और इसकी जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
इसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं नॉन स्टिक सर्फेस के लिए फॉर कोटिंग इन द यूटेंसिल्स। क्लियर? जो बॉटम की जो कोटिंग होती है ना अलग ऑरेंज कलर की, उसके लिए हम लोग टेफ्लॉन का यूज करते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक, यानी इनमें से कौन सा सब्सटेंस सिंथेटिक नहीं है? तो फेबोरिन इज अ सब्सटेंस विच इज नॉट सिंथेटिक, बाकी सारे सिंथेटिक है जिसको हम लेबोरेटरी सेटिंग में बनाते हैं। लेकिन जो फेब्रिन है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है एंड इज नॉट अ, तो ये कहां मिलता है? दिस इज बेसिकली एन इनसॉल्युबल प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द सिल्क, और जो हम लार्वे से बनाते हैं उससे जो सिल्क बनता है उसमें ये प्रोटीन फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर? अगला देखो, विच एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स टू कॉज फटीग, तो लैक्टिक एसिड जो है ये मसल्स में एक्यूमुलेट होता है और इससे हमको थकावट का महसूस होता है। अगर आपको इसका मैं केमिकल फॉर्मूला बताऊं तो दिस इज CH3CHOH, नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी फॉर द नॉलेज पर्पसेस मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर? विच इज मेनली इन लेमन्स, वेरी वेल नो, साइट्रिक एसिड होता है जिसके चलते दिस इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आंवला खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो। क्लियर? अब सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H8O7। ओके, चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका गलत है लैक्टोस के साथ सावर मिल्क। दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क नॉट द लैक्टोस। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड मिलता है लेकिन हमको लैक्टोस नहीं मिलता है, और लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोस। तो लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोस। therefore this is incorrectly matched, rest all are correctly matched. Which of the following acid is used in the manufacturing of baking powder? तो we use tartaric acid बेकिंग पाउडर को बनाने में। क्लियर? आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनेगर इज केमिकली नोन एज, तो विनेगर का जो केमिकल नेम है दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव, यहाँ पे वी हैव गॉट मल्टीपल आंसर्स। तो इनमें नाइट्रोक्लोरोफोम, दिस इज नॉट एन एक्सप्लोसिव। तो ये बेसिकली है क्या? दिस इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, ये सब इसका यूज होता है। बेसिकली माइक्रोब्स को मारने के लिए वी यूज नाइट्रोक्लोरोफोम। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज टीयर गैस, टीयर गैस के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। और इसका बेसिक जो काम था वो वर्ल्ड वॉर 1 में इसको मैन्युफैक्चर किया गया था एज अ पॉइजन गैस। क्लियर? आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्यूल, तो पेट्रोलियम इज अ नेचुरल फ्यूल। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इज अ क्लीनेस्ट, तो नेचुरल गैस जो ये सबसे क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है। अगर आप इसको बर्न करते हो तो इसके इनकम्प्लीट कंबर्शन से हमको उतने ज्यादा पॉल्यूटेंट नहीं मिलता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप पेट्रोल को बर्न कर रहे हो उसमें हमको लेड मिलता है। कोल अगर आप बर्न कर रहे हो इनकम्प्लीट कंबर्जन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोवाइड कर देगा। देयरफॉर नेचुरल गैस इज द क्लीनिएस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल अमंग दिस टू। क्लियर? इनमें से किस फ्यूल का सबसे हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू? यहाँ पे हमको चार, यानी कि यहाँ पे आई नीड टू टॉक अबाउट द कैलोरिफिक वैल्यू। इनमें से किसकी कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है? तो वो है हाइड्रोजन। क्लियर? तो हाइड्रोजन की इसमें सबसे हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू है, यानी कि जब आप इसको हीट करोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन देगा। ओके? ऑक्टेन नंबर जो है वो किस चीज की क्वालिटी को मेजर करता है? तो ऑक्टेन नंबर जो है ये हमको फ्यूल की एंटी नॉकिंग कैपेबिलिटी के बारे में बताता है। एंटी नॉकिंग कैपेबिलिटी, तो अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है इसका मतलब है कि हमारा फ्यूल जो है दैट इज वेरी गुड। देयरफॉर ऑक्टेन इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। ठीक है? अब ऑक्टेन का एक और कंटेम्पररी है दैट इज सीटेन नंबर। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सीटेन नंबर की क्या यूटिलिटी है। ओके? अगला देखो, which of the following gases is released from the biogas plant which is used as a fuel? तो यू मस्ट बी नोइंग कि बायोगैस प्लांट आपको मीथेन गैस को रिलीज करता है। कैसे? अगेन एनारोबिक रेस्पिरेशन से, यानी रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मीथेन। ठीक है? चलो आगे। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, अब एलपीजी के मेन कंपोनेंट क्या क्या है? दे आर इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एलपीजी गैसेस में जो फाउल स्मेल आती है वो फाउल स्मेल लाने के लिए हम उसमें कौन सा कंपोनेंट या कौन से केमिकल को ऐड करते हैं। ओके? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल इंजन? तो देयर वी यूज्ड एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल ये एक एंटी फ्रीज, एक एडिक्टिव है जिसको कि हम यूज करते हैं वाई फॉर एन एंटी फ्रीज, यानी इसको डालने के बाद जो हमारा ऑटोमोबाइल इंजन में जो फ्यूल है वो फ्रीज नहीं करता है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में फ्लो करते रहता है। ओके? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड स्टफ? उसके लिए हम यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C7H5NaO2।
एंड दिस इज वाइडली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। क्लियर? इसका मेल्टिंग पॉइंट करीबन करीबन 410 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए हम इसको फूड प्रिजर्वेटिव के वे में यूज करते हैं, एंड दैट टू इन वेरी लार्ज। ओके, पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमोस्फेयर ऑफ इन अ नाइट्रोजन एटमोस्फेयर। उसको नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में पैक करते हैं, क्यों? ताकि ये जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन। ये अर्लियर भी हमने बात किया है, कैसे ये फूड को ड्राई रखते हैं और कूल रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। हाउ? बाय कीपिंग द फूड ड्राई एंड कीपिंग द फूड कूल। ओके, चलिए